हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ने शुरू करा है यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का बैच। फ्रेंड्स, इस पे हम चैप्टर कर रहे हैंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हमारी 2 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1 करा दी हैगी। मेरे भाई, मैं इसमें आपको करा रहा हूँ जो भी आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे क्लास क्वेश्चन नंबर 39 से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 38 तक मैंने फर्स्ट क्लास में आपको करा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया दो परीक्षार्थियों एम और एन के अंकों का अनुपात 10:11 है। यदि एम के अंक 200 हैं तो एन के अंक कितने हैं? तो देखना फ्रेंड्स, इसमें दो आपके परीक्षार्थी हैंगे एम और एन। कहा गया है इनके अंकों का अनुपात 10:11 दिया रखा है। कहा गया है कि एम के अंक 200 हैं, जो आपका एम हैगा इसके अंक आपके 200 हैंगे। तो कहा गया एन को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक, तो देखना फ्रेंड्स, अगर हमें निकालना है कि n को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये 10 से 200 कितने टाइम ज़्यादा हैगा। तो मेरे भाई, इस 200 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आएगा। तो ये आपका 20 टाइम ज़्यादा है। तो ऐसे ही मेरे भाई, ये आपका 11 से 20 टाइम ज़्यादा होगा। तो हो जाएगा 11 2 जा 22, और साथ में जाएगा आपका जीरो, तो हो जाएगा आंसर 220, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखना, तीन संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है 5, 6 और 7। तो कहा गया है इनका योग जो है दे रखा है 540। तो इन्हें आप जोड़ लो तो बन जाएगा आपका 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 7 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से रेशियो है इसका योग आपका 18 आया है, लेकिन हमें संख्याओं का योग दे रखा है 540। तो आप देखो मेरे भाई, ये 18 से आपका कितना टाइम ज़्यादा है? तो मेरे भाई, ये आपका जब 18 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 18 तीन होता है 54। ठीक है, ये आ जाएगा जीरो यहाँ पे, तो आपका ये 30 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो, सबसे छोटी संख्या इन तीनों में ये 5 है। तो इस 5 में कर दो आप किसी गुणा इस 30 की, तो आपका आ जाएगा आंसर 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 150, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है तीन संख्याओं का अनुपात 9:8:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 480 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखना मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी थी, अब यहाँ पूछ लिया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप इन्हें प्लस कर लो, बन जाएगा 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, इस 24 से देखो मेरे भाई, जो आपका ये 480 हैगा, ये कितना टाइम ज़्यादा है? तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से 20 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखो इनमें तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है। तो 9 में कर देंगे हम इस 20 की गुणा जो आपका यहाँ आया है, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 180, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना, इसमें दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। इनकी आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है। कहा गया इनकी आयु का योग कितना 28 है। तो मेरे भाई, इसको अब जोड़ो तो हो जाएगा कितना, 3 और 4 हो जाएगा आपका 7। तो हमसे बोला गया है कि 7 नहीं, कितना 28 है। तो आप देखो मेरे भाई, ये 7 से जो है 28 कितना टाइम ज्यादा है? तो 7 के टेबल में आपका 28 आता है 4 टाइम में, तो ये 4 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा गया बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बी आपका यहाँ पे 4 है मेरे भाई, तो कर देंगे इस वाले 4 की मल्टीप्लाई 4 में, तो हो जाएगा 4 4 16। तो आपका आंसर आएगा 16 ईयर, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है पी क्यू और आर का अनुपात क्रमशः 6:5:9 है। यदि उनका योग 400 है तो पी और क्यू के बीच में कितना अंतर है? तो देखना, तीन संख्या दी है पी क्यू आर, इनका अनुपात दे रखा है 6:5:9। कहा गया है इनका योग 400 है। तो इन्हें प्लस कर लो तो हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा 11 और 9 20 हो जाएगा।
लेकिन हमसे बोला गया योग कितना है, 400 है। तो देखो मेरे भाई ये 20 से 400 कितना टाइम ज्यादा है, तो ये आपका 20 टाइम ज्यादा है। जब 20 से आप 400 को भाग करोगे तो आपका 20 आएगा। तो हमसे पूछा गया पी और आर का अंतर क्या है। तो देखो पी आपका 6 है और आपका आर कितना है, 9 है। तो इनका अंतर क्या होगा, जब मैं 9 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो 3 अंतर आया है। लेकिन मेरे भाई ये 20 टाइम ज्यादा होगा इससे। तो कर दो, इस पी सी गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है चार संख्याएं 7:8:9:10 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो देखना, चार संख्या, एक 7 है, ये एक 8 है, एक 9 है और एक 10 है। कहा गया है इनका योग कितना है, 68 है मेरे भाई। तो इन्हें प्लस कर दो तो हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 9 24, और 24 और 10 हो जाएगा आपका 34। ठीक है, तो यहाँ पे आपका योग 34 है रेशियो में, लेकिन हमसे बोला गया है कितना है, 68 है, 68 है। तो देखो मेरे भाई ये आपका ये 2 टाइम ज्यादा है इससे। तो हमसे पूछा गया पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। देखो पहली संख्या 7 है और चौथी आपकी 10 है, तो इनका योग पूछा है, तो इन्हें जोड़ दो तो हो जाएगा 10 और 7 17। अब कर दो 17 में आप किसी गुणा इस 2 की, तो हो जाएगा 17 दूनी 34 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया तीन संख्याओं का अनुपात 6:7:8 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 420 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखना मेरे भाई, ये आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक तो आप फोटो 45 और एक आपका 46, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो देखना मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ हमें योग दे रखा है 102, तो इन्हें कर लो प्लस, तो बन जाएगा 8 और 9 जाएगा 17। ठीक है, हमसे कहा गया योग कितना है, योग आपका 102 हैगा। तो 17 से ही आपका 102 6 टाइम ज्यादा हैगा। हमसे पूछा है दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो देखना मेरे भाई, 9 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा 1, तो इस 1 में कर दो इस 6 की गुणा, तो आपका आ जाएगा 6 कम 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखना यहाँ पे 1 हैगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया पी क्यू और आर का अनुपात क्रमशः 3 5 8 है। यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच कितना अंतर है। तो देखना मेरे भाई, इनका योग कितना आपका दे रखा है 400, तो प्लस कर लो तो हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 8 हो जाएगा 16। लेकिन हमसे बोला गया है कितना योग है आपका 400 है। तो अगर आप देखेंगे 16 से कितना टाइम ज्यादा है, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 25 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा गया पी और क्यू के बीच कितना अंतर है। देखो पी और क्यू के बीच में कितना है, तो 8 में जाएगा 3, तो बचेगा आपका 5, तो 5 अंतर है। तो आप इस 25 में कर दो, इस 5 की गुणा हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है एक बैग में काली गेंदों और सफेद गेंदों का अनुपात 7:4 है। यदि उस बैग में 44 सफेद गेंद हैं तो बैग में गेंद की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना आपकी, देखो इसमें कौन कौन सी गेंद, एक काली है और एक सफेद है। तो ब्लैक और व्हाइट हैगी मेरे भाई, इनका अनुपात दे रखा है 7:4। कहा गया है कि इसमें सफेद जो है आपकी 44 है, जो आपकी व्हाइट है वो कितनी है, आपकी 44 है। तो हमसे पूछा गया है कि तो बैग में कुल संख्या मतलब कुल गेंद कितनी है। तो देखना मेरे भाई, ये आपका 4 से 44 क्या है, 11 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा है कुल कितनी मेरे भाई, तो ब्लैक और व्हाइट को जोड़ दो तो कितना जाएगा आपका, ये 7 4 11। अब इस कर दो इस 11 में इस मल्टीप्लाई 11 की, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 11 11 जा 121, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है चार संख्या 7 5 3 2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 68 है। पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से हमें योग दे रखा है 68, तो इन्हें कर लो प्लस हो जाएगा 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 2 होता है आपका 17। तो ये कितना ज्यादा है मेरे भाई, 68 17 से, तो आपका ये हैगा आपका 4 टाइम ज्यादा। हमसे पूछा है पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो पहली 7 है, चौथी 2 है,
तो हो जाएगा 7 2 9। इस 9 में कर दो इस 4 गुणा, हो जाएगा आपका 9 चौक 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया हैगा, यदि 70,000 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B 2/3 और B/C 4/5 होता है, तो इनमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें A/B कितना दिया है, 2/3 दिया है। फिर हमें यहाँ पे B/C कितना दिया है, ये हमें 4/5 दिया है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका V3 हैगा और यहाँ 4 है मेरे भाई, तो ऐसा तो होगा नहीं मेरे भाई कि आपका B अलग अलग होगा, तो इसे बना लेंगे सेम। तो यहाँ पे करेंगे आप 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 4 में, तो आपका 3 4 12 आएगा, देखो सेम आ गया अब B। फिर हो जाएगा 3 5 जा 15। तो ये आपका रेशियो आ गया A/B/C का। हमसे कहा गया 70,000 रुपए है मेरे भाई, तो इन्हें कर लो प्लस, तो हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 15 हो जाएगा कितना आपका 35। तो यहाँ पे मेरा योग कितना है, 35 आया। लेकिन हमसे बोला गया टोटल रुपए कितने, 70,000 हैंगे। तो देखो मेरे भाई, 70,000 जो हैगा आपका, इस 35,000 से कितना टाइम ज्यादा है, तो ये आपका 2000 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा देखो आपका यहाँ पे 8 हैगा, तो इस 8 में कर दो इस 2000 की गुणा, जो आपका यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है, तीन संख्या 3/5/8 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 7800 मतलब 8800 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखना मेरे भाई, तीन संख्या, एक 3 है, 5 है और एक 8 है। कहा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दे रखा है 8800। तो देखो सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, तो इनका योग कितना दिया हमें, इनका योग हमें दे रखा है कितना, 1800 दे रखा है। यहाँ पे योग कितना आएगा, 8 और 3 11 जाएगा। लेकिन हमसे बोला गया 8800 हैगा। तो देखना मेरे भाई कितना टाइम ज्यादा है, तो ये आपका 11 8 जा 88, मतलब 800 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा गया है जब इनका अंतर क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, 8 में से जाएगा आपका 3, तो बचेगा 5। तो 5 में कर दो इस 8000 800 ही गुणा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 8 40, मतलब यहाँ आ जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है, तीन संख्या 4/5/6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग 6000 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखना मेरे भाई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है, यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन हमसे बोला गया कितना है आपका 6000 है। तो ये इससे आपका 600 टाइम जाता है। हमसे पूछा गया इनका अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना होगा मेरे भाई, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2, 2 में कर दो आप गुणा किसकी, 600 की, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25/12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। तो देखना मेरे भाई, पीतल है, इसमें आपका तांबा और जस्ता दोनों का अनुपात दे रखा है कितना, 25/12 दे रखा हैगा। हमसे बोला गया इसमें जो आपकी पीतल है वो कितनी है, ये 370 ग्राम है, ये केजी है। तो इसमें आपका तांबा कितना, ये निकालना है हमें। तो मेरे भाई इसे प्लस कर दो, हो जाएगा आपका 25 और आपका 12 हो जाएगा 37। लेकिन हमसे बोला गया कितना, 370 रहेगा। तो ये 37 370 कितना ज्यादा, आपका 10 टाइम ज्यादा है। तो पूछा गया है इसमें तांबे की मात्रा कितना है। तो तांबे में कर दो आप 10 की गुणा, हो जाएगा 250 केजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है, तीन संख्या A B और C क्रमशः 5/4/3 के अनुपात में है। यदि C A और B के योग से 18 कम है, तो B का मान कितना है। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे 5/4/3 दे रखा है। ये आपका A है, ये B है, ये C है। कहा गया जो आपका C जो है मेरे भाई, ये C जो है, ये A और B के योग से, जो आपका A और B इसके योग से 18 कम है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से 5 और 4 9 आएगा इनका योग। लेकिन मैं देखूं जो C जो है इनके योग से मेरे भाई कितना कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 कम है।
लेकिन हमसे बोला कि कितना कम है आपका, ये 18 कम है। तो देखना मेरे भाई ये 6 से कितने टाइम ज्यादा है आपका, तो ये आपका 3 टाइम ज्यादा है, क्योंकि 6 के पारे में 18 3 बार में आता है। तो हमसे पूछा गया बी का मान क्या होगा, तो बी देखो कितना आपका 4 है, तो इस 4 में कर दो आप मल्टीप्लाई इस वाले 3 की, तो हो जाएगा 4 3 जा 12, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 मेरे भाई अलग टाइप का क्वेश्चन हैगा, इसे मैं आपको नेक्स्ट टाइप में कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा। तो देखना एक स्कूल है मेरे भाई, इसमें आपके क्या हैंगे, विद्यार्थी कितने सारे 560 हैंगे, ठीक है। हमसे बोला गया इसमें आपके लड़के और लड़कियां मतलब बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो दे रखा है हमें कितना, 13:15 दिया गया है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई अगर मैं देखता हूं यहाँ पे रेशियो में, तो यहाँ पे रेशियो में आपके कितने स्टूडेंट है मतलब टोटल, तो देखो 13 और 15 कर दूंगा प्लस, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 28। लेकिन हमसे बोला गया है कि बच्चे कितने हैं आपके, 560 है। तो ये 28 से आपका 560 कितने टाइम ज्यादा है, तो ये आपका 20 टाइम ज्यादा हैगा। तो मेरे भाई ये बताइए आपकी स्कूल में आपके बॉयज कितने होंगे, तो आप कर दो यहाँ मल्टीप्लाई किसकी, इस 20 की, तो हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 260। अब मेरे भाई पता लगाओ कि गर्ल्स कितनी है, तो इसमें कर दो आप मल्टीप्लाई 20 की, तो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300। तो मेरे भाई कहा गया है कि अगर विद्यालय में 40 और लड़कों को दाखिला दाखिला हो जाता है, तो 40 लड़के और आ जाते हैं इसमें इस तरीके से, तो लड़के लड़के कितने हो जाएंगे आपके, तो हो जाएंगे 300 लड़के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा, तो देखो मेरे भाई अब लड़के आपके 300 हो गए हैं और लड़कियां आपकी ऑलरेडी 300 में, तो अनुपात क्या आएगा मेरे भाई, तो कट जाएगा ये इस तरीके से, तो अनुपात आपका आएगा 1:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपए को क्रमशः 2/3 रेशियो 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना है। तो देखना मेरे भाई जो आपका पी क्यू आर है, इसका हमें अनुपात दे रखा है 2/3, 1/3 ये रेशियो दे रखा है मेरे भाई। तो बता लगाओ मेरे भाई कि आर का हिस्सा क्या होगा, तो पहले बनाएंगे कैसे, सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब सिंपल रेशियो बनाएंगे, फ्रैक्शन में रेशियो आएगा। तो इस 3 की मल्टीप्लाई देखो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो मेरे भाई इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका बीच में 2:3, 3 9:1, ये इस तरीके से रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 8400 रुपये बांटने मेरे भाई, तो इसे कर दो प्लस, तो हो जाएगा आपका 9 और 2 कितना होता है, 11 और 1 12, ठीक है। देखिए हमसे बोला कि रुपए कितने आपके 8400 को बांटना हैगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना टाइम ज्यादा है इससे, तो आपका 12 होता है 700 टाइम ज्यादा है। तो पूछा गया आर का हिस्सा क्या है, तो आर का हिस्सा देखो आपका 1 है, तो 1 में गुणा करूंगा मैं 7 की, तो हो जाएगा आपका 700, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें जो यहाँ पे दे रखा है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है, महत्तम समावर्तक बोलते हैं मेरे भाई HCF, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक। HCF हमें 5 दिया है, तो एलसीएम क्या हमें निकालना है। तो देखो मेरे भाई मैं संख्या मान लूंगा यहाँ पे 3x और 4x, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई रेशियो दे रखा है ना, संख्या मान लूंगा 3x 4x। तो हमसे कहा गया इनका आपका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ दे रखा है 5। तो अगर मैं इन दो का एचसीएफ लूंगा तो क्या आएगा एचसीएफ, तो देखो मेरे भाई अगर आप इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आपका 1x आएगा, क्योंकि मेरे भाई 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो इसलिए आपका एचसीएफ 1x हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ हमें 5 दिया है, तो ये कितना ज्यादा है इससे, ये आपका 5 टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लो आप क्या, ये संख्या कितनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 आई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 में 5 की, तो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो आप इस 5 की 4 में, तो जाएगा 5 4 20। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा, चाहे तो आप लेके देख लेना, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया तीन संख्या 3:9:11 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक 29 है, वे तीन संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या निकालनी है हमें, यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है कितना 29। तो देखना मेरे भाई 3
9 और 11 किसी के टेबल में आते हैं मेरे भाई? तो ये तीनों नंबर किसी के टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना का बनाएगा? लेकिन हमसे बोला गया है इनका कितना है, एचसीएफ 29 है। तो मेरे भाई ये आपका 29 टाइम ज्यादा है, तो हमसे पूछा संख्या कितनी होंगी? तो इस 29 कर दो मल्टीप्लाई 3 में, तो आपको बन जाएगी पहली संख्या। दूसरी निकालनी है तो 29 कर दो मल्टीप्लाई आप 9 में, तो आपकी जाएगी दूसरी संख्या। थर्ड वाली निकालनी है तो कर दो आप 11 मल्टीप्लाई किसकी, 29 मल्टीप्लाई कर दो आप किसकी, 11 की, तो आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो 29 या कितना होगा आपका, हो जाएगा 3 दिन 27, 3 दूनी 6 और 2 8। यहां से ये आपका हो जाएगा 9 निम 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। यहाँ से आपका आ जाएगा 11 99 हासिल 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31। तो आपका आ जाएगा 87, 261, 319, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा प्रोडक्ट दे रखा है और पूछा है उनका सम क्या होगा, योग। तो तीन संख्या मेरे भाई, संख्या मान लूंगा पहले आपकी 3x, ठीक है, दूसरी मान लूंगा आपकी 5x, ठीक है, क्योंकि रेशियो में दे रखा है 3 और 5। तो मेरे भाई कभी भी आपका प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई वाला, तो हम संख्या मान लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, हमारे पास मिल रहा है 3375। तो मेरे भाई इस 3 से काट दो आप इसे, तो कट जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा तो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25। और मेरे भाई यहाँ बचेगा आपका x, और x इसकी मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा इसके आपके 225 के। तो यहाँ से मेरे भाई आपका ये हटेगा स्क्वायर, लग जाएगा रूट। तो मेरे भाई 225 किसका स्क्वायर है? तो ये आपका है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो x आपका 15 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन्हें जोड़ लो तो हो जाएगा आपका 5 3 8, और इस 8 में कर दो आप मल्टीप्लाई इस 15 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 8 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? तो देखना मेरे भाई, संख्या मान लूंगा मैं 5x और 6x, इनका मैं गुणनफल मतलब प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 1920। तो मेरे भाई अब निकाल लेंगे यहाँ से हम x की वैल्यू। तो ये काटेंगे 6 से, जाएगा आपका 6 3 18, ठीक है। तो बचेगा आपका यहाँ 1, 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे जाएगा आपका 5 छक्का 30, 5 चौक 20। तो यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल 64। तो मेरे भाई यहाँ से मुझे निकालना हैगा x की वैल्यू, तो जाएगा रूट। तो 64 किसका स्क्वायर है? तो ये आपका 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका x आ गया 8। तो हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 में कर दो मल्टीप्लाई 8 की, तो आपका आ जाएगा 11 8 जा 88, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है? तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आ गए आपके स्क्वायर्स वाले, ठीक है। तो मेरे भाई कहा गया है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर इज 3:5:7 and the sum of their squares is 1328. What is the value of the largest number among these three numbers? तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हैं, तो इन्हें मान लूंगा मैं, आपको संख्या मान लूंगा। पहली आपकी कितनी है, 3 है, तो इसे मान लूंगा आपका 3x, दूसरी वाली को मान लूंगा आपकी 5x, तीसरी वाली को मान लूंगा आपकी 7x, ठीक है। कहा गया है इनके वर्गों का योग, मतलब इनके स्क्वायर का सम। ये हमें कितना दे रखा हैगा, 1328 दे रखा हैगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स का स्क्वायर आएगा इक्वल हो जाएगा 1328। तो देखना मेरे भाई, इन्हें कर लो सबको प्लस, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 में जब मैं प्लस करूंगा आपका 49, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 3 और 8 83 आएगा, 83 एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 1328। तो मेरे भाई 83 से मैं 1328 को डिवाइड करूँ, क्या आएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 83 बन जाए 83। तो यहाँ से आपका 9 आएगा, यहाँ आएगा आपका 4, ये आपका आ गया 8, फिर आपका जाएगा यहाँ से 83 6 जा 498,
तो यहाँ से आपका काटने वाला आएगा 16। तो मेरे भाई यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये जाके लग जाएगा यहाँ पे रूट इस तरीके से। तो आप बताओ मेरे भाई 16 किसका स्क्वायर है? ये आपका 4 का स्क्वायर है। तो आपका क्या आ गया? x4 आ गया है। तो पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपकी देखो यहाँ पे 7 है। तो इस 7 में कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई इस 4 की, तो हो जाएगा कितना आपका 7 4 28 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखना मेरे भाई, हम संख्या मान लेंगे आपकी 3x कर देंगे इसका स्क्वायर, दूसरी मान लेंगे आपकी 1x कर देंगे इसका स्क्वायर, और कहा गया है इनका योग कितना है? 810 है। तो यहाँ से बन जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 810। तो यहाँ से बन जाएगा 9 और 1 10, 10x स्क्वायर। और जब मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या 81। तो 81 किसका स्क्वायर? आपका 9 का स्क्वायर हैगा। हमसे पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो 3 और 1 4, 4 आएगा मेरे भाई रेशियो में, तो मल्टीप्लाई कर दो हम 9 तो हो जाएगा आपका 4 9 जा 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 से मेरे भाई आपका टाइप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया हैगा रमन की आय और व्यय क्रमशः अनुपात 9:7 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है, तो उसकी आय और व्यय का नया क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, जो आपकी रमन है उसकी इनकम और एक्सपेंस का मैं रेशियो दे रखा है 9:7 दे रखा हैगा। कहा गया है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। तो मेरे भाई इसका निकाल दूंगा मैं आपका 120%, 100 में जोड़ दूंगा 20, ठीक है। और कहा गया है कि 70% की व्यय में कमी होती है। तो मेरे भाई 100 में से कर दूंगा मैं आपका 77 माइनस, तो बचेगा आपका 30। तो इसका निकालूंगा 30%, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे बढ़ा दूंगा मैं जीरो, एक जीरो यहाँ, दो जीरो, एक जीरो यहाँ लगाऊंगा, एक लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। तो जब मैं निकालूंगा आपका 90 का 120%, तो क्या आएगा आपका? तो यहाँ से आपके जीरो जीरो कट जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 12 निम्मा 108, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 108। ऐसे ही मेरे भाई जब मैं निकाल लूंगा 70 का 30%, तो हो जाएगा 7 3 21। अब मेरे भाई इसे काट दूंगा मैं 3 से, तो जाएगा आपका 3 3 9, 3 6 18, 3 से कट जाएगा ये आपका 7 बार में। तो देखना मेरे भाई जो रेशियो आएगा नया, वो कितना आएगा? 36:7 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है, तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे एक परिवार है, उसकी इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा हैगा। इनकम कितनी है उसकी? 19 है। एक्सपेंस कितना हैगा मेरे भाई? 13 हैगा। तो मेरे भाई इसकी सेविंग क्या होगी? तो देखना, अगर किसी बंदे की इनकम आपकी 19 रुपए है और वो 13 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने बचे उसके पास? तो 19 में 13 जाएगा, बचेगा 6। हमसे कहा गया है कि परिवार का व्यय जो है, एक्सपेंस जो है कितना है? 29,510 है। मेरे भाई हमें कितना दे रखा है? 29,510 दे रखा है। पूछा गया सेविंग क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, हमें सेविंग निकालना है। तो यहां से आप देखो कि 13 से ही आपका 29,510 कितना ज्यादा हैगा। तो जाएगा आपका 13 दूनी 26, बचेगा यहाँ पे 3, फिर जाएगा 13 दूनी 26, यहाँ आपका बचेगा 91, तो जाएगा 13 91। तो ये आपका 2270 टाइम ज्यादा है। तो आप इस 6 में गुणा कर दो 2270 की, तो आपका आंसर जाएगा 6 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 में जाएगा 0, तो आपका आंसर आएगा 13,620, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो देखना फ्रेंड्स, कहा गया है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है, उन संख्याओं के योग का x प्लस वाई के योग का 30% है इस तरीके से, तो कहा गया है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, रेशियो कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये 10 पहुंच के मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 10x माइनस 10y, और यहाँ आपका बन जाएगा इक्वल 3x प्लस 3y, ठीक है। तो x वाले एक साइड ले लो मेरे भाई, तो ये उठ के जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो 10 में से जाएगा आपका 3, बचेगा 7x। ऐसे ही मेरे भाई ये उठ के जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 और 3 हो जाएगा 13y। तो यहाँ पे आपका x रेशियो y कितना आ जाएगा? तो x के सामने आपका 13 हैगा और y के सामने आपका 7 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13:7, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है हमें कितना, 3:5:7। लेकिन यहाँ पे जो योग दे रखा है मेरे भाई, यह 6 वर्ष पहले का दे रखा हैगा। तो मैं इसे बना लूंगा मेरे भाई प्रेजेंट एज का मतलब सम बना लूंगा, योग बना लूंगा। तो मेरे भाई अगर ये 6 साल के पहले का योग है मेरे भाई, तो 6 साल के बाद का क्या होगा। तो देखना फ्रेंड, 6 साल आपका पहले वाले बंदे की एज बढ़ेगी, और 6 साल दूसरे वाले की बढ़ेगी, और 6 साल तीसरे वाले की बढ़ेगी। तो टोटल बढ़ जाएंगे आपके 6 6 12 6 18 18 साल बढ़ जाएंगे मेरे भाई। तो आप इसमें कर दो 18 प्लस, तो आपका यहाँ बन जाएगा 15 हासिल लग जाएगा, एक तो आ जाएगा 8 9 1 10, तो 105 बन जाएगा मेरे भाई इनकी प्रेजेंट एज का योग। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 5 3 8 8 और 7 15 आ रहा हैगा। तो इस 15 से ये 105 कितना टाइम ज्यादा है, तो ये 7 टाइम ज्यादा है। जब 15 से आप 105 को भाग करोगे तो 7 आएगा। तो हमसे पूछा हैगा तो वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी। तो 7 ही गुणा कर दो आप, 3 हो जाएगा, 7 3 21। ऐसे ही कर दो, 7 में गुणा आप 5 की तो जाएगा 7 पंजे 35, और गुणा कर दो 7 की, 7 में जाएगा 7 7 49। तो आपका आंसर आएगा 21 35 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है 7700 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, जो कि सी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। तो बी का हिस्सा कितना है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें ये रुपए बांटने हैंगे ए बी सी में। यहाँ पे कहा गया है कि ए का हिस्सा ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। तो ए के हिस्से का 4 गुना जो आपका बी है उसके 2 गुने के बराबर हैगा। फिर कहा गया है जो कि सी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। तो मेरे भाई जो कि मतलब जो आपका बी का 2 गुना है वो आपके सी के 6 गुने के बराबर है। अब बना लेंगे यहाँ से रेशो, तो आपका बन जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2 2 3 6। तो आपका यहाँ से ए रेशियो बी कितना आएगा, तो ए के सामने आपका 1 हैगा, ये आ जाएगा 1। बी के सामने आपका 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर आपका बी रेशियो सी क्या आएगा, तो बी के सामने आपका 3 हैगा, और आपका सी के सामने 1 है, बन जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे B2 आया है, यहाँ पे B3 आया है, तो इसे कर लेंगे सेम। तो मेरे भाई यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई आपकी 3 से, यहाँ कर दूंगा 2 से, ऐसा करने बन जाएगा यहाँ पे 3 बन जा 3 3 2 जा 6, और यहाँ पे 2 3 या 6 आएगा बी। तो देखो सेम आ गया हैगा, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई बन के तो जाएगा 2 बन जा 2। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया हैगा, 3 6 2 आ गया है। तो इसे कर देंगे प्लस, तो आपका बन जाएगा 3 अच्छे 9 9 2 11। तो यहाँ पे मेरे भाई ये 7700 का बांटना हैगा। तो देखो मेरे भाई कितना टाइम ज़्यादा है ये आपका, तो ये आपका 700 टाइम ज़्यादा हैगा। तो मेरे भाई कहा गया है कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी आपका 6 आया है। तो 6 में कर दो अभी 700 गुणा, तो आपका हो जाएगा 7 6 4200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है तथा दही और शहद का अनुपात 31, ये गलत हो गया मेरे भाई, यहाँ पे 3:1 होगा। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना है। तो देखना मेरे भाई, फल और दही मतलब फ्रूट और कर्ड, इसका अनुपात हमें 5:2 दे रखा है। और दही और शहद मतलब कर्ड और शहद मतलब हनी, इसका रेशो दे रखा है हमें 3:2 दे रखा है। तो बताना है हमें मेरे भाई फल और शहद का रेशो क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कर्ड कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसे सेम कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई हम 3 की, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 2 की, तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 बन जाएगा। ऐसी 2 3 जा 6 आएगा, सेम आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहाँ से बन जाएगा आपका फ्रूट्स कर्ड और हनी का रेशियो बन जाएगा ये। हमसे पूछा है फल और शहद मतलब फ्रूट और हनी का रेशियो क्या आएगा, 15:4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो है नहीं मेरे भाई, गलत कर दिया कहीं का, देखते हैं 1 मिनट, हो सकता है मेरे भाई यहाँ कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, यहाँ इस पार्ट में यहाँ मेरे भाई 1 हैगा यहाँ पे, ठीक है, गलत लिख दिया यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है। तो देखना मेरे भाई, इसमें आटे और चीनी का अनुपात कितना है। आटे को ए लिख लो, चीनी को लिख लो आपका क्या CH लिख लो।
इसका अनुपात आपका 3:2 दे रखा है। कहा गया है कि चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 हैगा। ठीक है, तो कहा गया आटे और मक्खन का अनुपात कितना है। तो देखना यहाँ पे आपका देखो चीनी कितनी है, 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ कर 2 की मत बन जाएगी, 4 यहाँ पे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 4 ऑलरेडी यहाँ पे तो आ गई यहाँ पे, और ये आपका 3 आ जाएगा। तो देखो आटा, चीनी और आपका मक्खन आ गया। ठीक है, पूछा गया आटे और मक्खन, तो आटा कितना आपका 6 है, मक्खन कितना है 3, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमें संख्या अनुपात में दे रखी है, तो इसे मान लूंगा संख्या आपकी 7x और आपकी ये हो जाएगी 8x। ठीक है, तो मेरे भाई इसे लिख लूंगा मैं अपॉन में 7x 8x। तो अगर मेरे भाई इस संख्या में प्रत्येक में 4 की वृद्धि करता हूं तो इसका जो आपका रेशियो है वो कितना हो जाता है 9/10 हो जाता है। तो संख्या निकालेंगे पहले क्या होंगी मेरे भाई, हम निकालेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले पार्ट की, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 10 7 जा 70x और 10 4 जा 40, और यहाँ बन जाएगा 9 8 जा 72x और ये बन जाएगा 9 4 36। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये उठ के जाएगा आपका 72, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, वही बचेगा आपका माइनस का 2x। ठीक है, 70x माइनस होगा -72x में से, तो -2x बचेगा। ऐसे ही उठ के यहाँ पे जाएगा 40 हो जाएगा माइनस का, तो 40 में से 36 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का आपका बचेगा 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, x आ जाएगा 2 2 4, तो आपका x आ गया 2। तो हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो 7 और 8 का अंतर क्या आएगा, 7 में से 8 जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ पे कर दो, अब 2 की मदद हो जाएगा 2 एकम 2, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया दो संख्या 49:64 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 54:59 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का 69 हो जाता है, सॉरी 69 नहीं 69 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो देखना मेरे भाई आपको संख्या मालूम 49x बटे में आपका हो जाएगा 64x, तो इसमें आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे x है, 10 की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, ऐसा करने पे अनुपात कितना हो जाएगा 54/49 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, सॉरी बार अगर बोल रहा हूँ 69 है। ठीक है, तो अब कर दो क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो 49 मल्टीप्लाई करेंगे 69 के, तो क्या आएगा आपका 9 9 जा 81, 9 4 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से आपका आएगा 6 9 54, 6 चौक 24, 24 और 5 हो जाएगा आपका 29, तो ये बन जाएगा आपका 1 8 13 हासिल लगा 1, तो ये आपका आ जाएगा 3381। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 69 10 जा 690, फिर कर दो मल्टीप्लाई 64 54 को, तो आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 4 6 24 25, 4 5 20, 4 5 6 30 और 2 32, 6 5 4 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 4 5 6 x, ये आपका हो जाएगा +540, तो ये उठ के इस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 3456 में से आपका जाएगा 3381, एक मिनट मिस्टेक तो मिस्टेक होती रहती है यार, 5181 है सॉरी, और 3, अरे क्या दिक्कत है बार बार, एक मिनट रुकना, 3456 में से माइनस कर दो 3381, तो यहाँ से आपका आएगा 5, यहाँ बचेगा आपका 7। ठीक है, 75 आ जाएगा, माइनस का आएगा, ये जाएगा उस साइड को तो हो जाएगा माइनस इसमें से, तो 690 में से आपका 5 से 40 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 5 120 बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा 75 से जाएगा आपका 2 टाइम में, तो आपका x आ जाएगा 2। हमसे पूछे डिफरेंस क्या होगा, देखो डिफरेंस है कितना आएगा इधर देखो, तो 64 में से 49 जाएगा कितना बचेगा आपका, तो यहाँ आपका 5 115 आएगा, 15 करो 2 की मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 2 आया ना, तो आपका आ जाएगा 15 2 30, तो 30 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। देखना फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अपने पूरे 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।